Investment in securities market are subjected to market risk. Read all related documents carefully before investing. The securities quoted are for illustration only and are not recommendatory. Registration granted by SEBI. Membership of a SEBI recognized supervisory body, if any, and certification from NISM is no way guarantee performance of the intermediary or provide any assurance of returns to. हेलो फ्रेंड्स, आज सेंसेक्स की एक्सपायरी थी और बहुत ज़्यादा सरप्राइज मिल गया। आप देख सकते हो यहाँ पे हुआ क्या था कि सबसे पहले रिजेक्शन मिला, यानी कि लग रहा था मार्केट नीचे जाएगा, मार्केट ने मना कर दिया नहीं जाऊँगा। और ये जो रिजेक्शन था उसके कारण आप देखोगे कि कितना बड़ा मूव आया, राइट। और एक बार ये मूव ख़त्म होने के बाद आप ये फेज़ में अगर ट्रेड करने जाओगे तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, ओके। बट इतना तो तय था कि अगर जो पूरी तरीके से लेवल्स फॉलो करते हैं तो आपको इतना तो तय था कि 23,280 के नीचे ही आपको शॉर्ट जाना है। अगर आपको ये लेवल्स दिख रहा है और यहाँ पे आपको ग्रीन कैंडल दिख रही है 15 मिनट्स में, तो ज़्यादातर आपको लॉन्ग ही जाना है। तो क्या आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज़ करने मिली या आपको कुछ मज़ा आया, मुझे कमेंट करके बताना। ओवरऑल अगर आज ऐप में देखोगे तो सेंसेक्स का ट्रेड बहुत अच्छा चला, बाकी के बस ये एक चला और ये जो है मीन्स जो दोपहर के ट्रेड थे वो मोस्टली इतना कुछ कर नहीं पाए। बड़ा मूव जो 40-50 पॉइंट का मिलते हैं वो कुछ कर नहीं पाए। कभी 10 पॉइंट प्रॉफिट तो कभी 3 पॉइंट स्टॉप लॉस या कभी 8 पॉइंट स्टॉप लॉस। सो ओवरऑल इट वाज ओनली लाइक सेंसेक्स फ्रेंडली। और वो भी मीन्स अगर आपको यहाँ पे आप निफ्टी में ट्रेड करने जाओगे तो मुश्किल हो जाता था, बट सेंसेक्स में यस अच्छा खासा, यानी कि 100 का 150 या ऐसे कुछ हो रहा था, बट हर एक जगह पे ऊपर जाके नीचे आ रहा था। तो ट्रेडिंग के लिए मैं कहूँगा आज यहाँ तक ही सही दिन था, यानी कि हार्डली मॉर्निंग के 2 घंटे, और उसके बाद पूरा दिन अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं हुआ। आज आपकी ट्रेडिंग कैसे रही मुझे कमेंट करके बताना, क्योंकि कल जो है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा मूव जो मार्केट ने दिया है तो हमें देखना है कि कल कौन से लेवल से मार्केट ऊपर जा सकता है और क्या 23,800 आएगा कि नहीं आएगा। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, इसके लिए एंड तक बने रहना। अब सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को हिट कर देना। एंड एट द सेम टाइम टॉप न्यूज़ क्या है, रूपी हिट्स रिकॉर्ड लो एज एनर्जी रिस्क डीपन्स। तो भले आज 1.5% मार्केट बढ़ा है, बट दिस इज़ अ सीरियस प्रॉब्लम। The RBI is using forex reserves and market intervention to support the rupee। तो forex फटाफट कम होते जा रहे हैं और ऐसे लग रहा है कि ये आज की जो रैली आई ना, भले रैली आई रहेगी, बट इसका जो मार्केट का जो सीरियसली स्ट्रक्चरल, यानी कि एक तो रहता है टेम्पररी इफेक्ट, जैसे पहले था इज़राइल ने ईरान पे ड्रोन डाला, ईरान ने इज़राइल पे बम डाला, जो भी था, देयर वाज नो स्ट्रक्चरल चेंज इन इंडियन मार्केट, क्योंकि तब ऑयल एक चीज़ या एनर्जी एक चीज़ दिमाग में नहीं थी। बट अब जब आप देखोगे तो कुछ स्ट्रक्चरल शिफ्ट हुआ है मार्केट में, इंडियन मार्केट में। वो क्या है कि क्रूड सडनली बढ़ गया है, राइट। ऑयल का इंपोर्ट्स बहुत हैवी हो गया है, यानी कि बहुत सारे फॉरेक्स जा रहे हैं, और क्योंकि क्रूड बढ़ गया है, डॉलर स्ट्रांग हो गया है, रूपी वीक हो गया है, तो रूपी तो 110-120 भी जाएगा, बट उसके लिए फिर इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, फॉरेक्स को यूज़ कर रही है रूपी को स्टेबल करने के लिए। यानी कि यहाँ पे आप देखोगे तो मार्केट में कुछ स्ट्रक्चरल गड़बड़ हो गई है, और ये जो स्ट्रक्चरल गड़बड़ रहती है ना, ये थोड़ी सी डेंजरस रहती है कंपेयर टू कुछ सडन इवेंट का स्पाइक और ख़त्म होना, राइट। रशिया और यूक्रेन की वॉर चल रही थी, इंडियन मार्केट को कुछ स्ट्रक्चरल इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा था, मार्केट सही चल रहा था। बट अब आप देखोगे तो ये हो रहा है। बीच में एक न्यूज़ भी आई है कि ईरान ने कहा है कि सिलेक्टेड शिप्स को हम जाने देंगे, ओके। ट्रम्प एंड जी टॉक्स फोकस ऑन ट्रेड एंड ईरान वॉर, और कुछ ईरान की न्यूज़ भी आई है। बट क्या इससे सडनली सब कुछ सही होगा और क्रूड नॉर्मल हो जाएगा? मुझे नहीं लगता है।
ये इनफैक्ट सिंगापुर में तो बहुत सारे लोगों ने मीन्स उनके पीएम ने कहा है कि बहुत संभल के रहना, रिसेशन आने वाला है, ये होने वाला है, जॉब्स जा सकते हैं। सिंगापुर क्योंकि छोटी इकोनॉमी है तो उनको हमेशा डर लगा रहता है। तो ये सभी चीज़ रीज़न एक ही है, एनर्जी का गड़बड़ होना। तो ये सब स्टेबलाइज होने को मेरे हिसाब से 3 या 4 महीने लग सकते हैं। तो अब एक इम्पॉर्टेंट बात आती है कि मार्केट कैसे रिएक्ट करेगा। फाइनली तो आपको यही जानना है, राइट? तो मुझे लगता है कि इफ़ेक्ट जो है वो मे बी 3 या 4 या 5 महीना चलेगा। बट अगर पॉलिसी चेंज हो गई कि यस ईरान एंड यूएस में समझौता हो गया, या फिर कुछ और अच्छी चीज़ आई कि हाँ चलो हार्मुज को खोल दिया है, या मोदी जी ने जाके किधर से तो भी ऑयल सिक्योर किया है एट अ रीजनेबल प्राइस, फिर जो है इसके चेंजेस धीरे धीरे पता चलेंगे कि धीरे धीरे सब सिक्योर हो रहा है। बट मार्केट पहले जंप मारेगा। तो अभी तक ऐसे कुछ हो नहीं रहा है। सिर्फ एक ही न्यूज़ थी कि ईरान ने पार्शली ओपन करने को रेडी हो गए हैं, और आज आप देख सकते हो कि मार्केट कितना बड़ा। अब थोड़ा सा 3 स्टॉक्स का एनालिसिस करते हैं, आईटीसी, अदानी और जोमैटो इटरनल जो है। एफआईआई ज़ोर से सेलिंग कर रहे हैं, बट डीआई उससे भी ज़ोर से बाइंग कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखोगे तो अब जाके 23,500 एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लग रहा है, और यहाँ पे कुछ अजीब ही चल रहा है। 24,000 अब दिखा रहा है कि ओपन इंटरेस्ट में रेजिस्टेंस है, बीच में कुछ दिखाई नहीं रहा। तो ये एक अजीब बात है, बट स्टिल ये ओपन इंटरेस्ट का डेटा है, कभी कभी इसमें गड़बड़ भी हो जाती है। अब हम निफ्टी का पहले तो आवरली चार्ट देखेंगे, और लास्ट टाइम मैंने आपको कहा भी था कि ये मदर वेव है, राइट? और सब कुछ इसके रिलेशन में होता है। अब जिन जिन लोगों ने ऐप इंस्टॉल नहीं किया है, सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि आप ऐप इंस्टॉल करना, क्योंकि आप देख सकते हो बहुत से बार समझो निफ्टी साइडवेज चल रही है। जैसे आज बहुत से दिन दोपहर को बहुत से दिन निफ्टी साइडवेज चल रही थी पूरे दिन, तो तब आप इक्विटी ऑप्शंस देख सकते हो, या क्रूड अगर अच्छा चल रहा है, सिल्वर भाग रहा है, तो आप कमोडिटी भी देख सकते हो। इंडेक्स ऑप्शन तो आपको है ही, स्विंग ट्रेड्स भी है। एट द सेम टाइम बहुत फंटास्टिक कम्युनिटी सपोर्ट, एट द सेम टाइम मिड मार्केट अपडेट्स, एंटी टारगेट स्टॉप लॉस अलर्ट्स, जिससे आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सब आपको ऐप इंस्टॉल करने के बाद मिलेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ऐप इंस्टॉल कर लेना। ओके, प्ले स्टोर, एप्पल स्टोर दोनों अवेलेबल है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ कि यहाँ पे आप देख सकते हो ये वेव है, राइट? और यहाँ पे इसने तोड़ दिया है, राइट? तो इसका मतलब ये भी है कि जो नेक्स्ट ये होगा ना, इसका मतलब ये है कि मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में समझाता हूँ। मैं 15 मिनट्स में भी चेंज कर देता हूँ, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से हमें कल के लिए एनालिसिस कर सकें। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अभी तक मार्केट पूरी तरीके से बाहर नहीं निकला है उलझन से। तो और यहाँ पे आप देख सकते हो मार्केट ट्राई कर रहा है हायर हाई बनाने की, बट ये सही प्रकार का ट्राई नहीं है। ओके, तो मैं आपको कुछ लेवल्स बताता हूँ। कल भी बहुत एक्साइटिंग मार्केट हो सकता है, तो लेवल्स ध्यान देना। ओके, आप बोलोगे आप बहुत रिस्की लेवल्स दे रहे हो, बट स्टिल 23,600 के नीचे 15 मिनट रेड कैंडल क्लोजिंग, स्ट्रेट अवे 23,500 और 23,400। ओके, और अगर मार्केट को ऊपर जाना ही है, 800 के लिए भागना ही है, तो मैं कहूंगा
हालांकि मैं इतना पॉजिटिव नहीं हूँ, बट स्टिल मार्केट है तो लेवल्स बहुत काम आते हैं। 23,735, 15 मिनट्स ग्रीन कैंडल क्लोजिंग 23,800 और एक जैकपॉट आपको 850 का भी लग सकता है। तो मोस्टली क्या होने के चांसेस है, 23,600 के बाद 200 और नीचे जाने के चांसेस है। ये जो सरप्राइज मूव हो सकती है। तो अब मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि आप पुट लेके ओवरनाइट बैठना। मैं यही कह रहा हूँ कि 23,400 के नीचे आप एक बड़ा नीचे का मुंह देख सकते हो, क्योंकि जो ऊपर का मुंह आना था आज वो आ चुका है। अब होने वाला है कंसोलिडेशन या सेलर्स का दाव, तो इसके लिए यहाँ पे ज़्यादा ध्यान देना। और 23,735 के ऊपर ही 800 और ये लेवल्स आएंगे। बट जिस तरीके से लग रहा है, अगर कुछ तगड़ी न्यूज़ नहीं आई रात में या कल, तो ये होने के चांसेस कम है रादर देन ये होने के चांसेस ज़्यादा है। तो होप आपको एनालिसिस समझ में आया रहेगा। सेंसेक्स जो कि यहाँ पे सेंसेक्स के लेवल्स मैं आपको बताता हूँ। 75,000 के नीचे 74,800 और 75,600 के ऊपर ही आप 76K तक ट्राई कर सकते हो। अब बैंक निफ्टी आप देख सकते हो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही है निफ्टी से, और थोड़ा सा सिंपल हो रही है। 53,700 के नीचे 150 पॉइंट्स और यहाँ पे 54,300 के ऊपर 100 पॉइंट्स। अब 3 स्टॉक्स जिसका हम एनालिसिस करने वाले हैं। आईटीसी बिल्कुल काम नहीं कर रहा है, आप देख सकते हो। ऑलरेडी अच्छी रैली दे चुका था, बाद में नीचे आ गया, तो कुछ नहीं होने वाला है। अदानी पावर, यस, क्योंकि सभी पावर के कंपनीज ऊपर जा रहे हैं, तो अदानी पावर आप देख सकते हो भर के ऊपर जा रहा है। 140 से ऑलमोस्ट पैसे डबल होने के कगार पे है। जोमैटो फिलहाल कुछ नहीं है, साइडवेज ही है। तो होप आपको एनालिसिस पसंद आया रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब, बेल बटन को हिट, और डिस्क्रिप्शन में जो ऐप इंस्टॉल है उसे करके आप हमारे फैमिली का हिस्सा बन सकते हो। थैंक्स अ लॉट, सी यू टुमारो।